दोस्तों, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये आज रात तय हो जाएगा। ये आज रात तय हो जाएगा कि आने वाले 5 सालों में देश को इंडिया गठबंधन की सरकार मिलेगी कि एनडीए गठबंधन की सरकार मिलेगी, क्योंकि यही संकेत आज न केवल इशारों में बल्कि खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिए हैं। जो बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली हैं, उन बातों को अगर आप गौर से समझेंगे तो आपको पूरी की पूरी कहानी के पीछे का किस्सा समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ जाएगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है। इंडिया गठबंधन ने किस किस से संपर्क साधना न केवल शुरू कर दिया है, बल्कि उससे बहुत आगे इंडिया गठबंधन पहुंच गया है। क्या आज रात की रात कयामत की रात के तौर पर बीजेपी पर, इंडिया गठबंधन पर छाने वाली है? दोस्तों, आज रात के बाद कल सुबह का सूरज किस गठबंधन के लिए देश की राजनीति में फलक पे पहुंचाने वाला होगा, ये सब कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपको मैंडेट, इंडिया गठबंधन को जो मैंडेट मिला है, उसमें आप विपक्ष में बैठेंगे या सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? क्या आपके कुछ नए सहयोगियों से बात हो रही है? नए सहयोगी मतलब कौन, आप जानते हैं, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है आंध्र प्रदेश में, और नीतीश कुमार, जिनकी पलटी मारना कोई नई बात नहीं है। दोनों को लेकर संशय बरकरार है, दोनों को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। दोनों एनडीए के इकलौते ऐसे गठबंधन सहयोगी हैं जो अगर एनडीए का दामन छोड़ देते हैं तो एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि बीजेपी अब तक, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, अब तक शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट शाम खत्म होने को है, रुझानों में भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। तो बीजेपी के पास तो अपने लेवल पर अपने हिस्से का बहुमत नहीं है। अपने नाम पर मोदी जी ने वोट मांगा था, वो लोगों ने नहीं दिया है। मतलब मोदी जी को एक तरह से देश की जनता ने नकार दिया है। मोदी जी ने एक एक वोट अपने नाम पर मांगा था और बीजेपी को बहुमत नहीं मिलना इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी को सिरे से खारिज कर दिया देश की जनता ने। लेकिन अब आगे का सवाल ये कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने को बढ़ रहा है? इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, जरा सुनिए। जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये बात मजाक सी लग सकती है, लेकिन बार बार राहुल गांधी से भी ये सवाल पूछा गया कि क्या वो आगे उनका गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है, क्या उनके नए सहयोगियों से बात हो रही है? तो वो कह सकते थे कि नहीं, हम विपक्ष में बैठने की राजनीति करेंगे, हमें विपक्ष का मैंडेट मिला है, हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन एक बार भी, पूरी मीटिंग में एक बार भी ना राहुल गांधी ने और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही कि हाँ हम विपक्ष में बैठेंगे। दोनों ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? नहीं, देखिए, हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। तो सवाल ये दोस्तों कि ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोल रहे हैं, तो क्या वाकई में ये गठबंधन के जो जितने सहयोगी हैं उनकी आपस में कोई बातचीत नहीं हुई होगी? क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है? सारी बातचीत हो रही होगी अंदर खाने, सबकी एक दूसरे से न केवल बातचीत होगी बल्कि इस बात को लेकर भी रूपरेखा तय हो गई होगी कि कल मीटिंग में एजेंडा क्या होगा। बस मीटिंग में उस एजेंडे पर मोहर लगनी है। याद कीजिए दोस्तों, जिस वक्त चुनाव, आखिरी चरण का चुनाव निपटा था, वोटिंग खत्म हुई थी और मोदी जी कन्याकुमारी में तपस्या कर रहे थे 10-12 कैमरों के बीच, इंडिया गठबंधन दिल्ली में बैठक कर रहा था और दिल्ली में बैठक के बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर निकले थे। उन्होंने कहा था हम 295 सीटें ला रहे हैं अपने दम पर, ये हमारा एग्जिट पोल है, ये जनता का एग्जिट पोल है। उस वक्त गोदी मीडिया ने, बीजेपी ने मजाक उड़ाया था इंडिया गठबंधन का, और आज वो गठबंधन, सोचिए, उससे यही मीडिया
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रही है कि क्या आप सरकार बना सकते हैं, और पत्ते नहीं खोल रही है। ना तो कांग्रेस पार्टी खोल रही है, ना इंडिया गठबंधन का कोई भी सहयोगी खोल रहा है। बड़ा सवाल ये दोस्तों कि क्या वाकई में इंडिया गठबंधन के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। आप कहेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी तो, माना कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी अब भी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि यहाँ पर बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। और दूसरा यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे जो ये सहयोगी हैं एनडीए के, ये किसी भी ऐसी पार्टी के साथ जाने से बचेंगे जिस पार्टी का पिछले 10 साल में इतिहास रहा है कि या तो उसने अपने सहयोगी की पार्टी तोड़ दी। आप शिवसेना को देख लीजिए, इतना लंबा सहयोगी महाराष्ट्र में शिवसेना रही है बीजेपी की, लेकिन शिवसेना को क्या मिला? शिवसेना पार्टी टूट गई, शरद पवार की पार्टी टूट गई, नीतीश कुमार की पार्टी पर खतरा मंडरा रहा था एक दौर में। इसके अलावा अगर किसी के साथ गठबंधन करती भी है बीजेपी तो अपने शर्तों पर करती है, अपने दम पर करती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए का ही हिस्सा रहते हैं तो उनको क्या मिल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा कोई मलाईदार मंत्रालय मिल जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में। लेकिन अगर वो इधर आते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ तो उनको डिप्टी पीएम का पद मिलेगा। दोस्तों नीतीश कुमार के लिए एक बहुत सम्मानजनक पद है, क्योंकि नीतीश कुमार इस तरह की विदाई चाह रहे हैं भारतीय राजनीति से। वो जानते हैं इस बात को कि बिहार में राजनीति के लिए उनको बहुत कुछ अब स्पेस बची नहीं है। वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में आकर कुछ इस तरह से उनकी विदाई हो कि वो सम्मानजनक विदाई हो। तो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आकर जो मिलेगा वो कभी भी एनडीए में नहीं मिल सकता। और चंद्रबाबू नायडू को भी ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि शरद पवार को जिम्मेदारी दी गई है कि वो चंद्रबाबू नायडू से बात करें और चंद्रबाबू नायडू को भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को एक तरह से पूरा करने पर सहमति बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने बात की है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार से इस बारे में बात की है कि आप बात कीजिए। तो अगर ये दोनों सहयोगी अपनी शर्तों पे आते हैं तो वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, लेकिन अगर वो एनडीए के साथ आते हैं तो वो बीजेपी की शर्तों के साथ रहेंगे। और भारत की राजनीति का एक तो सूत्र है दोस्तों कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपनी शर्तों पर रहना पसंद करता है, अपनी शर्तों पर राजनीति करना पसंद करता है। इसके अलावा दोस्तों इस पूरे चुनाव में मोदी जी ने वैसे तो कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का काफी मजाक उड़ाया, लेकिन एक बात को लेकर खूब मजाक उड़ाया राहुल गांधी का कि जो सर पर संविधान लिए चलते हैं, ये बार बार अपनी रैलियों में मोदी जी ले रहे थे। आज हाथ में उसी संविधान को पकड़कर, संविधान की किताब को, छोटी सी किताब को पकड़कर जो पूरे चुनाव में घूम घूम कर राहुल गांधी ने दिखाया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दक्षिण भारत के राज्य हों, आज वही संविधान की बुक हाथ में लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर याद दिलाया कि इस देश की जनता ने जो संविधान को बचाने का काम किया है वो देश की गरीब जनता ने किया है। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया। और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और
अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आने वाले कल को लेकर, भविष्य की राजनीति को लेकर, इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने के दावे को लेकर चुप्पी साध रखी, इस चुप्पी के पीछे क्या वजह है? क्या वाकई में आज रात कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।